हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब पे। तो इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस 19/4/38 में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके सैलरी के बारे में कि ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलेगा, उसके बाद कितना सैलरी मिलेगा। तो बिहार पुलिस कौन से लेवल की वैकेंसी है और बेसिक पे कितना है। तो लेवल 3 की वैकेंसी है और बेसिक पे 21,700 इसमें बेसिक पे रहता है। और उसके बाद HRA, DA, TA और DA यह सब मिला के सैलरी बढ़ जाता है। तो HRA तो मतलब अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग रहता है सब जगह का। और HRA लगभग 10% रहता है, लेकिन पटना का है वो ज़्यादा रहता है, लगभग 20% के आसपास HRA रहता है। और DA है वो लगभग 60 से 63 ऐसे कुछ रहता है DA भी। तो 21,700 के हिसाब से देखे तो DA मान लो 60% है या 63%, तो लगभग 13,500 के पास DA बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं HRA। तो HRA अलग अलग सिटी के हिसाब से होता है, लेकिन लगभग डिस्ट्रिक्ट में है वो HRA सेम ही लगभग 10% ही रहेगा। पटना में लगभग 20% के आसपास HRA रहता है। तो 21,700 का 10% हो गया, 2,170 रुपये मतलब HRA हो गया। उसके बाद फूड अलाउंस मिल जाता है, FA फूड अलाउंस मिल जाता है, 3,000 रुपया मेस के लिए मिल जाता है। अभी मतलब बोला गया है कि फूड अलाउंस बढ़ा देंगे। आगे रिपोर्ट दिया गया है कि भाई फूड अलाउंस बढ़ाओ थोड़ा, तो हो सकता है अपने टाइम में फूड अलाउंस भी बढ़ जाए। उसके बाद आता है MA मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस पर महीने का 1,000 रुपया मिलता है मेडिकल अलाउंस का। तो अच्छा ही है। मेडिकल अलाउंस तो ज़रूरी नहीं है कि बीमार हो, लेकिन सही है मिले। तो कभी कभी हो जाता है कि भी ज़्यादा बीमार हो जाता है, 1,000 रुपये से काम नहीं चलता। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हॉस्पिटल में जाओ और वो रिपोर्ट तैयार करवा लो कि भाई ऐसे ऐसे बीमारी है और इतना रुपये इलाज का लगा है, तो गवर्नमेंट आपको उसका पैसा दे देगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया HRA 10% है लगभग जिलों में। फूड अलाउंस हो गया 3,000 और मेडिकल अलाउंस हो गया 1,000 रुपये। तो उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड में लगभग डिस्ट्रिक्ट की सैलरी 35 से 40 के बीच रहेगी। तो मतलब अच्छी खासी सैलरी है ट्रेनिंग पीरियड में, लगभग 36,000 38,000 और पटना वाले 40-42 तक पहुंच जाएगी। मतलब ट्रेनिंग पीरियड में 36 से 38,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और ट्रेनिंग के बाद साल में एक बार 3% इंक्रीमेंट होता है और साल में 2 बार होता है DA। DA मतलब 4% साल में DA बढ़ जाता है। तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद में धीरे धीरे सैलरी और बढ़ जाती है। उसके बाद अगर 8वां वेतन लग गया तो मानो बल्ले बल्ले है। हो सकता है 1-2 साल में 8वां वेतन लग जाए तो सैलरी ट्रेनिंग के बाद बम्पर तरीके से बढ़ेगी, 5,000 10,000 ऐसे कुछ बढ़ जाएगी। उसके बाद वर्दी भत्ता भी मिल जाता है, साल का 10,000 रुपये वर्दी भत्ता मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 13 महीने का पेमेंट मिलता है। क्यों मिलता है 13 महीने का पेमेंट? क्योंकि इसमें बिहार पुलिस में छुट्टी के नाम से मतलब भूल ही जाओ, तो त्यौहार वगैरह पर ड्यूटी रहती है, तो इसका अलग से सैलरी मिलता है, इसलिए 13 महीने का सैलरी मिल जाता है, वो भी अच्छी बात है। और TA मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, आपकी ट्रेनिंग हो गई उसके बाद मान लो आपकी पुलिस लाइन से 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी दिया, थाना दिया है पुलिस लाइन से 8 किलोमीटर दूर, तो उसका आपको पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा लगभग 275 रुपये। तो ट्रेनिंग के बाद वो भी बढ़ जाएगा। तो वो ऐसे है कि अकाउंट में नहीं आएगा, वो 275 रुपये के हिसाब से लगभग महीने के हो गए 8-8.5 हज़ार रुपये हो गया। तो वो 6 महीने के, हर 6 महीने से आप जाओ ऑफिस में और ऑफिस से निकलवा के ले आओ। तो अकाउंट में नहीं आएगा, ऑफिस से जाके ले लेना है। उसके बाद राइफल भत्ता हो गया, साइकिल भत्ता हो गया, मतलब पेमेंट की कोई कमी नहीं रहेगी, घर वालों की अच्छी तरीके से मौज रहेगी। अपनी लाइफ जैसे भी रहे, घर वालों की एकदम बल्ले बल्ले रहेगी, अच्छा पेमेंट मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 8वां वेतन लग गया तो फिर भी बल्ले बल्ले। तो ये हो गई सैलरी की बात कि ट्रेनिंग से पहले लगभग ट्रेनिंग टाइम में लगभग 36 से 38,000, पटना जैसे ज़िलों में 40-42 तक पहुंच जाएगी। तो लगभग ज़िलों में 35 प्लस रहेगी और अच्छी खासी सैलरी रहेगी।
तो सैलरी की हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।